और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आंदोलन किए, उसको जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया गया, क्योंकि ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को यहां के राजनेता, यहां की सरकारें पसंद नहीं करती थी। वो लोग नहीं पसंद करते थे जो पहले यहां सत्ता के अंदर होते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों को, पंचों और सरपंचों को अधिकार मिले, जम्मू कश्मीर के अंदर ब्लॉक समितियों का गठन हो, जिला परिषद का गठन हो। ये पुराने हुक्मरान नहीं चाहते थे। वो केवल 87 एमएलए की, 87 एमएलए की विधानसभा चाहते थे। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर कभी भी उन्होंने पंचायती राज सशक्तिकरण और वो कानून जो पूरे देश में था वो यहां लागू नहीं किया। मोदी सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों में जब जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टियर सिस्टम पंचायती राज लागू हुआ, आज आप देखिए गांव गांव के अंदर चुने हुए सरपंचिस और पंचिस किस तरीके से गांव के अंदर कार्य कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की डेवलपमेंट एक एक पंचायत में हो रही है। जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, केंद्र सरकार का पैसा यहां पंचायती राज पूरा लागू ना होने के कारण से रुका था, आज वो पैसा सीधा पंचायतों के अकाउंट में आता। आज पंचायत खुद तय करते हैं, ग्राम सभा दे मजलिस के माध्यम से, कि किस किस पंचायत के किस किस कोने में क्या क्या काम करना है। साथियों, जम्मू कश्मीर में पहली बार ब्लॉक समितियों के चुनाव हुए और यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, जो आज लोकतंत्र के नाम पर कभी एक बहुत बदनुमा मजाक करते हैं, इन्होंने उस वक्त भी बाइकाट किया। ये लोग नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर ब्लॉक समितियों के चुनाव हों, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा, कोई बाइकाट करे या जिला परिषद के चुनाव, और जब जिला परिषद के चुनावों की घोषणा की गई, उस वक्त यहां अच्छी बात यह हो गई कि उन राजनीतिक दलों को भी समझ आ गई जो इससे पहले ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करते थे, जो केंद्र को के अंदर जो सरकारें होती थी उनको ब्लैकमेल करने का काम यहां के जो राजनेता जम्मू कश्मीर के हुक्मरान करते थे, उनको समझ आ गया कि अब उनकी ब्लैकमेलिंग यहां नहीं चलने वाली। फिर जिला परिषद के चुनावों में उन्होंने भी भाग लिया, लेकिन वो लोग जो लोग कभी एक दूसरे की असेंबली के अंदर शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने गुपकार गठबंधन बना दिया, इकट्ठे होकर लड़े। हमने भी कहा आपका स्वागत है। यहां चुनाव हुआ, 280 यहां जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव हुआ और सबसे अधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे ताकतवर पार्टी बनकर यहां के अंदर उभरी और यहां पंचायती राज सशक्तिकरण हुआ, वो मजबूत हुआ। यह बहुत बड़ा परिवर्तन था। आज जिस प्रकार पूरे देश के अंदर पंचायती राज कानून है, जम्मू कश्मीर के अंदर उसी तरह से कार्य होता है। वरना यहां केवल 87 इलेक्टेड एमएलए होते थे, उनके चुनाव ठीक 6 साल के बाद होते थे। एक बार कहीं पंचों सरपंचों के हो जाते थे, फिर कोई पूछता नहीं था। अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव भी इसी दौर के अंदर हुए और उसके अंदर भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई। साथियों, इसके साथ साथ पहले 2014 और फिर 2019 में पुनः केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आई। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब का, जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता का ख्याल रखा। जितने बड़े प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट के काम, अमन, शांति, भाईचारा स्थापित करने के प्रयास जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम और रिकॉर्ड बना। साथियों, हम सब जानते हैं यह मोदी सरकार की देन है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 7 मेडिकल कॉलेज आज लगभग बनकर तैयार हैं। रजौरी का मेडिकल कॉलेज हो, कठुआ का मेडिकल कॉलेज हो, उधमपुर का, डोडा का, अनंतनाग का, हंदवाड़ा जो कुपवाड़ा में है, बड़गाम का, आज उनके अंदर ओपीडीज चल रही है। साथ साथ उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम भी चल रहे हैं। पूरे देश के अंदर एक एम्स हॉस्पिटल होता था दिल्ली में। यह मोदी सरकार की देन है कि जम्मू कश्मीर के अंदर
दो एम्स जैसे हॉस्पिटलों को यहां स्थापित कर दिया गया। जम्मू के अंदर जो सांबा में बन रहा एम्स का हॉस्पिटल है, अगर आपको कभी मौका लगे तो वहां जाके देखना। कभी अगर मौका लगे तो शाम के समय आप नेशनल हाईवे से गुजरेंगे तो सड़क के दोनों तरफ जब चकाचौंध रोशनी होगी, आपको लगेगा कि किसी गुड़गांव के किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर आप घूम रहे हैं। आपको लगेगा कि किसी चंडीगढ़ शहर के हाईवे से आप गुजर रहे हैं। इस प्रकार की डेवलपमेंट आज जम्मू कश्मीर के अंदर हुई। वहीं कश्मीर घाटी के अंदर भी अवंतीपुरा के अंदर एम्स को सैंक्शन किया गया। वहां कुछ लैंड डिस्प्यूट जो कोर्ट के अंदर मैटर सब जुडिस हो गया था, उसके कारण वहां कार्य में देरी हुई, लेकिन सरकार ने पैसा उसके लिए भी रिलीज किया। आज आप देखिए रिंग रोड्स, जम्मू रिंग रोड हो, श्रीनगर रिंग रोड हो, गांव गांव में नाबार्ड की सीआरएफ की रोड्स हो, टनल्स, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज हो, रेलवेज के प्रोजेक्ट हो। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पुल आपके इसी जिले के अंदर यहां रियासी के ऊपर बन रहा। कितने बड़े बड़े टनल्स यहां के अंदर बन रहे हैं। आज रेल कुपवाड़ा के अंदर जाने के लिए तैयार है। आज बनिहाल के अंदर टनल्स, आज पत्नी टॉप जो पहाड़ी लांग के हमको जाना पड़ता था वहां के अंदर टनल। आज डोडा किश्तवाड़ को अल्टरनेटिव नेशनल हाईवे। आज जम्मू से रजौरी पुंछ का जो हाईवे, उसका कार्य कितनी तेजी से चल रहा है। जम्मू से अखनूर की ओर जाने वाले जो हमारा हाईवे है, उसका फ्लाईओवर्स। कल ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया कठुआ में, जो बायोटेक पार्क, जो लगभग 160 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है और उत्तर भारत का लखनऊ के बाद बनने वाला एकमात्र ये बायोटेक पार्क। ये सब कार्य नरेंद्र मोदी सरकार की देन है। आज गांव गांव के अंदर बिजली, गांव गांव के अंदर हाई सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस, ये इसी दौर की देन। ये मोदी साहब के उस मिशन को प्रतिबिंबित करता है जिसमें उन्होंने कहा हमारी सरकार का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। जब भी प्रधानमंत्री साहब बात करते हैं 135 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। हम जब 2014 में एमएलए बने, हमारे साथ बहुत सारे साथी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बने, या जो पुराने पंच सरपंच हमारे जिलाध्यक्ष, वो सब जानते हैं। एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें थी। एक एक पंचायत में साल का एक एक पीएमएवाई का मकान आता था, एक एक मकान था। हम खुद परेशान होते थे किसका नाम भेजें तो किसका नाम भेजें। आज वो दौर है कि 100 पीएमएवाई के मकान नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने गांव गांव के अंदर दिए। प्रधानमंत्री मोदी साहब के प्रयास से स्वच्छ भारत मिशन में गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम बनाने का कार्य पूरा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी साहब के प्रयास से आज जो देश के अंदर गरीब लोगों के लिए पेंशन योजनाएं हैं, कांग्रेस के जमाने में कभी 50 तो कभी 100 रुपया होती थी। वो चाहे दिव्यांग हैं, चाहे ओल्ड एज हैं, चाहे कोई विडोज प्रारब्ध के कारण हुई बहनें हैं, हजार हजार रुपया उनके अकाउंट में अगर आता है तो ये मोदी सरकार की देन है। और साथियों, जो नरेंद्र मोदी साहब ने आयुष्मान भारत के तहत जो गोल्डन कार्ड बनाए, पूरे भारत के गरीब लोगों को फायदा हुआ। जम्मू कश्मीर के लिए तो मोदी साहब ने गजब किया, गजब। हर इंसान को, वो गरीब है, मजदूर है, किसान है, रेडी वाला है, फड़ी वाला है, वो युवा है, एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है या सरकारी मुलाजिम है, सेना के अंदर है, पुलिस में है या पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर है, महिला है या पुरुष है, बुजुर्ग है या जवान है या बच्चा है, हर व्यक्ति के लिए आयुष्मान भारत की स्कीम के अंदर प्रोविजन रखा। और भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो मोदी सरकार उसको 5-5 लाख एक साल का उसको सहयोग राशि मोदी सरकार देती। वो जमाना भी हमने गांव में देखा है
जब गांव का कोई व्यक्ति गिर जाता था, बाजू या टांग टूट जाती थी, वो सरकारी हॉस्पिटल में भी नहीं जाता था कि मेरे को प्लास्टर तो सरकारी होगा, दवाई लेने के लिए अपनी जेब में पैसे चाहिए। वो गांव में सेब की फटियां तोड़ के वही बांध के गुजारा करता था। लेकिन मोदी साहब ने जो ऐतिहासिक कदम किए उठाए, उसका लाभ आज जम्मू कश्मीर की जनता को मिल रहा है। ई श्रम कार्ड, आप में से अधिकांश लोग जो साथी यहां बैठे हैं, गरीब लोगों के लिए कितनी बड़ी योजना है ई श्रम कार्ड। जीवित रहते, जिंदा रहते रहते तो उसका लाभ है। जब इंसान इस दुनिया से चला गया तो उसके पीछे की लायबिलिटी भी उसके घर वालों पर नहीं, उसका खर्चा भी, उसके लिए भी मोदी सरकार ई श्रम कार्ड से उस गरीब परिवार को आर्थिक सहयोग करती है। साथियों, कोरोना काल का मुश्किल दौर हमने देखा। शहर बंद, गांव बंद, गलियां बंद, मोहल्ले बंद, सब जगह बंद, लॉकडाउन, दुकानें बंद, स्टोर्स बंद। उस मुश्किल दौर में भी हर घर के अंदर राशन पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया, फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को इस देश के अंदर मोदी सरकार ने घर घर पहुंचाया। मोदी साहब ने इस कोरोना के इस मुश्किल वक्त में किसी भारतवासी को रात को भूखे पेट नहीं सोने दिया। यह है मोदी सरकार। और जब अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, इटली जैसे लोग कोरोना के कारण धराशायी हो रहे थे, अमेरिका की सड़कों और गलियों में लोगों की लाशें गिरी पड़ी थी, कोई उठाने वाला नहीं था, ऐसे दौर में मोदी साहब ने जो कदम उठाए, स्वयं आके देशवासियों को बार बार गाइड किया, और जिस प्रकार वैक्सीन का निर्माण किया गया प्रधानमंत्री जी की देखरेख में, 135 करोड़ लोग हृदय से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने हम सबको इस कोरोना महामारी से बाहर निकाला और हमको बचाया। यह मोदी सरकार है। रिकॉर्ड तोड़ कार्य हुए हैं। पिछले दिनों क्वाड की मीटिंग थी, आपने देखा किस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हुए आगे चल रहे हैं, और अमेरिका और अन्य देशों के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री भी मोदी साहब का अनुसरण करते हुए उनके पीछे पीछे चलते हैं। आज मोदी साहब के प्रयासों से, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों से आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता है। आज भारत पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। और जम्मू कश्मीर को जिस प्रकार यहां केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब ने हमारा सहयोग किया, अतुलनीय कार्य हुए हैं, रिकॉर्ड बीट कार्य हुए हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में सांबा के पल्ली गांव के अंदर आए, पूरे देश के पंचों और सरपंचों को उन्होंने यहां से संबोधित किया। वहां के अंदर जो डाटा पेश किया गया, 1947 से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर में 17,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च किया गया, और 2019 से 2022 तक 37,000 करोड़। कितना बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए जब जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो गया, जब जम्मू कश्मीर की जनता को लगा कि किसी ने हमारी सुनवाई की, यहां जस्टिस हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल से, रूह से यह आवाज निकली, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर दिल में मोदी। क्योंकि उन्होंने काम किया। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है, वो गद्दी सिप्पी है, वो डोगरा है या कश्मीरी है, कोई भेदभाव नहीं किया गया। वो शहर का है या गांव का है, पहाड़ का है या मैदान का है, वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, सब हमारे हैं। क्योंकि हमारी सरकार का संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है। हमारी सरकार का मिशन एजेंडा, हमारी सरकार का गवर्नेंस का एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणियों की बैठक में कई बार रेजोल्यूशंस पास किए गए कि यहां डीलिमिटेशन ठीक होनी चाहिए, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर जो डीलिमिटेशन हुई थी उसमें बहुत बड़ी धांधलियां थी। जब यहां रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ और जम्मू कश्मीर की पुरानी विधानसभा भंग हो गई, तो 90 सीटों वाली
जो नई विधानसभा के गठन के लिए डिलिमिटेशन कमीशन ने कार्य किया, बहुत साइंटिफिक तरीके से उन्होंने काम किया। जम्मू कश्मीर के अंदर हर कोने में डिलिमिटेशन कमीशन के सदस्य गए, हर पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति से वो मिले, हर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के हेड से वो मिले। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन की और लगभग 2.5 साल की एक मैराथन मेहनत के बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम किया, बहुत अच्छा काम किया। बॉर्डर के लोगों को, पहाड़ के लोगों को, मैदान के लोगों को, जहां कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशंस की प्रॉब्लम है, उनको उन्होंने कुछ ग्रेस मार्क्स करके एक बहुत अच्छे तरीके से डिलिमिटेशन का उन्होंने गठन किया। यहां हो सकता है हम में से भी किसी को व्यक्तिगत तौर पर कहीं कहीं कोई दिक्कत आई हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप स्टेट में देखेंगे तो बहुत साइंटिफिक तरीके से यह कार्य किया। जिस जगह, जिस स्थान पर आज हम यहां इस कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, यह रियासी एक विधानसभा होती थी, आज ये अलग से माता वैष्णो देवी जी के नाम से एक सीट का गठन किया गया है। हम उसके लिए भी डिलिमिटेशन कमीशन का आभार व्यक्त करते हैं। इस प्रकार रामगढ़ के अंदर एक सीट नई का गठन हुआ। बहुत सारी जगह ऐसी हैं, यहां एरियाज को, जो पहले के जमाने में टोपोग्राफिकली लैंड कनेक्टिविटी ठीक नहीं थी, उसको ठीक किया गया और बहुत अच्छे तरीके से कार्य हुआ। साथियों, ये वो कार्य हैं जो मोदी सरकार ने किए या उसके बाद यहां डिलिमिटेशन कमीशन ने किए। एक राजनीतिक दल होने के नाते से, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते से साथियों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत बड़ा एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम लोग अपने कार्य विस्तार को जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पहुंचाएं। आज हमें इस बात की खुशी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी उभर के सामने आई है। आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। पंचायत के इलेक्शंस में हम थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीते। ब्लॉक डेवलपमेंट बीडीसी के चुनाव हुए, आप सबकी मेहनत से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर, चाहे वो प्रदेश के हों, जिला के हों, मंडलों के कार्यकर्ता हैं, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता हैं, पोलिंग बूथों के कार्यकर्ता हैं, हर एक कार्यकर्ता ने 15 लाख हमारी मेंबरशिप है जम्मू कश्मीर के अंदर। हर एक कार्यकर्ता ने मेहनत की। हमने पंचायतों के चुनाव जीते, बीडीसी के चुनाव जीते, हमने जिला परिषद के चुनाव जीते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर उस वक्त 2019 में लद्दाख भी हमारे साथ था। 3 की 3 पार्लियामेंट्री सीटें पहले से डबल मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर जीती। जिला परिषद के चुनाव हुए, जहां एक तरफ गुपकार गठबंधन था, बड़े बड़े दिग्गज राजनीतिक इकट्ठे हो गए, लेकिन उनको धराशायी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जम्मू रीजन के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी का पहले से प्रभाव था। आज कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुने हुए सरपंचिस हैं, बीडीसी सदस्य हैं, जो बीजेपी के मैंडेट पर जीते हैं, और 3 हमारे डीडीसी के सदस्य पुलवामा से, श्रीनगर से और बांडीपुरा के तुलेल से भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर जीत गया है। आज कश्मीर में भी कमल का फूल खिला है। जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, वो आप कार्यकर्ताओं के बल पर आज पूरा हुआ। मेरे साथियों, इस कार्य विस्तार को हमने और आगे बढ़ाना, जो आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, मिशन 50+। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो, यह मिशन 50+ लेके हम निकल पड़े।
और इस मिशन को पूरा करने के लिए आप सभी कार्यकर्ताओं को तन मन धन से मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक कार्यकर्ता को एक सैनिक की तरह, जो सैनिक युद्ध के मैदान में जाके जंग लड़ता है, एक जंगी सैनिक की तरह हमारे कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। हमने काम किए। केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता का जो भला किया, उसी का परिणाम है आज बड़े पैमाने में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और हम खुले मन से स्वागत करते हैं उन सभी लोगों का, उन सभी नौजवानों का, उन सभी वरिष्ठ नेताओं का जिन्होंने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ये भारतीय जनता पार्टी ये देश की पार्टी है, ये किसी परिवार या व्यक्ति की पार्टी नहीं है। ये एक विचार है। जिस व्यक्ति के दिल में हिंदुस्तान है, जिसके दिल में तिरंगा झंडा बसता है, ये भारतीय जनता पार्टी हर एक उस शख्स की है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार के लिए कुछ एक कार्य हमारे लिए पार्टी ने दिए, जिसकी चर्चा हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री अशोक कौल साहब यहां करेंगे। 2 कार्यक्रमों की मैं चर्चा करूंगा। कल 30 मई है। कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार को 8 साल पूरे हो जाएंगे। पहली सरकार के कार्यकाल के 5 साल और दूसरी सरकार के गठन के बाद के 3 साल, 8 साल। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब ने कहा है कि पार्टी इन 8 साल को 8 साल सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण, इस मिशन के साथ पार्टी ने हमें कुछ कार्य दिए। उसकी चर्चा हमने आप सबके साथ की है। सभी मोर्चों को कार्यक्रम दिए गए हैं, सभी जिलाध्यक्षों को कार्य दिए गए हैं। इसमें जिला केंद्रों पर, मंडलों पर, शक्ति केंद्र, पंचायतों स्तर पर कार्यक्रम होंगे। हर पोलिंग बूथ तक हमने जाना है और हर एक लाभार्थी के घर में हमने जाना है। मोदी सरकार की जो योजनाओं के लाभार्थी हैं, हर योजना के हर एक लाभार्थी के घर में हमने पहुंचना है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हर एक कार्यकर्ता को इस अभियान के लिए 75 घंटे देने हैं, 75 आवर्स हर एक कार्यकर्ता को देने हैं। और अगर एक जिले में 200 कार्यकर्ता इस 15 दिन के अभियान जो 14 जून तक चलने वाला है, अगर 75 घंटे एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता और विस्तारक के नाते देगा, तो आप देखेंगे ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कार्य होगा। वो 75 घंटे हमने देने। बूथ सशक्तिकरण, बूथ सशक्तिकरण को लेकर एक अभियान लगभग 2.25 महीने तक चलने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहां बैठे सभी कार्यकर्ताओं से एक निवेदन करता हूं। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे कंदू कार्यकर्ताओं से एक निवेदन करता हूं। हम वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। 3 विशेष बातों का हम ध्यान रखें, जिसमें हमारा रोल क्या है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ठीक से हो। पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपसी समन्वय ठीक हो, इसके लिए हमको प्रयास करना है। कहीं भी ऑर्गेनाइजेशनल इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमें महसूस होता है वरिष्ठ नेता ही हमारे इनडिसिप्लिन कर देते हैं, तो छोटे कार्यकर्ता क्या करें। अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हमारी अनुशासनबद्ध पार्टी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। हम अपने लिए नहीं, देश के लिए और भारत माता के लिए जीते हैं। साथियों, हम अपने रोल को, अपनी भूमिका को ठीक से निभाएं। हमारे प्रयास से हमारी पार्टी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, चूंकि ठीक 11 बजे मन की बात का भी कार्यक्रम है, तो साथियों मैं आप सबसे निवेदन करते हुए एक बड़े अभियान की ओर हम बढ़ रहे हैं, एक बड़े संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। और आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के कार्यों को बढ़ा रही है, सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत हो रहे। एक जमाना था जब यहां हुर्रियत वाले
बंदूकें भी चलाते थे, लोगों को मारते भी थे, और दिल्ली में कांग्रेस की सरकारों के साथ टेबल पर बैठ के बिरयानी खाते थे। अब वो जमाना खत्म हो गया है। अब जेल की सलाखों के पीछे बैठ के उन नेताओं को जो कातिल है उनको जवाब देना पड़ेगा, हर एक को देना पड़ेगा। वो यासीन मलिक हो या बिट्टा कराटे हो, जिसने पाप किए हैं उनको पापों की सजा मिलेगी। हमारा देश कानून के मुताबिक चलता है, संविधान के मुताबिक चलता है। इसलिए आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, चैन, भाईचारा और सौहार्द बढ़ाते हुए विकास की राजनीति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। इस बड़े महाअभियान में हम सबका बहुत बड़ा रोल है और मुझे विश्वास है और अपेक्षा है आप सभी अनुशासित बद्ध तरीके से पार्टी के कार्य विस्तार को बहुत अधिक गति देंगे और आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन 50+ है उसको भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत के ऊपर जीतकर अपने दम पर यहां सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी को किसी गठबंधन की जरूरत ना पड़े, इस बड़े मिशन को लेकर हम काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद।